पटना की मशहूर मॉडल की हत्या मामले में पुलिस ने सोमवार को कई बड़े खुलासे किए। पटना पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए उस शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने मॉडल की हत्या की थी। शूटर के जरिए ही पुलिस को हत्या के कारणों का भी पता चला। रात के 8 सवा 8 बज रहे थे। राजीव नगर थाने को सूचना मिली कि एक औरत को गोली मार दी गई है। राजीव नगर तुरंत थाना प्रभारी तुरंत वहां पर पहुंचे। औरत को उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम अनीता देवी उर्फ मोना राय बताया। उसके द्वारा बताया गया कि मुझे अभी 2 अज्ञात लड़कों के द्वारा गोली मार दी गई है और गोली मारने के बाद वो लोग लाल रंग के अपाचे से थे और वो लोग भाग गए हैं। एक FIR दर्ज किया गया और एक SIT का गठन किया गया मामले की गंभीरता को देखते हुए कि ताकि इसका जल्द से जल्द कांड का उद्भेदन हो सके। महिला की मृत्यु हो जाती है इन द कोर्स ऑफ टाइम। 5 दिन के बाद महिला की मृत्यु हो जाती है तो जो 307 का केस था वो मर्डर के केस में कन्वर्ट हो जाता है। इधर पुलिस अपना काम कर रही थी। टेक्निकल एविडेंस हम लोग खंगाल रहे थे और सूचना संकलन कर रहे थे। एक स्टोरी उभर कर आ रही थी, लेकिन हम लोग पहले कंफर्म हो लेना चाह रहे थे, पहले शूटर को पकड़ लेना चाह रहे थे, उसके मुंह से स्टोरी सुन लेना चाह रहे थे कि क्या क्या है क्या नहीं है। इसीलिए हम लोग शूटर को के पीछे लगे हुए थे और कल जाकर परसों शाम में शूटर है, इसका नाम है भीम कुमार। ये पिता मुन्ना सिंह, साकिन भगवतीपुर, थाना उद्वंत नगर, जिला भोजपुर, आरा, इसकी गिरफ्तारी की गई है। जब हमने इससे पूछताछ की तो जो पहले हमें सूचना मिली थी उसको कंफर्म किया इसने। शूटर ने पुलिस को हत्या के पीछे की जो वजह बताई है उसके अनुसार मॉडल मोना राय का संबंध पिछले 9 साल से राजू नाम के एक लैंड ब्रोकर से था। इसकी जानकारी दोनों के परिवार को थी। राजू महीने का खर्च भी मोना को दिया करता था। ताज्जुब की बात है कि ये बातें मोना के पति को भी पता थी, लेकिन इस संबंध से राजू की पत्नी खुश नहीं थी। ऐसे में राजू की पत्नी शारदा देवी और बेटे ने मिलकर मोना की हत्या की साजिश रची और भोजपुर के एक शूटर को हत्या की सुपारी दे दी। हत्या की एवज में राजू की पत्नी ने 5 लाख रुपए भी दिए। शूटरों में भीम, विश्वकर्मा और शंकर शामिल हैं। पुलिस फिलहाल मुख्य शूटर भीम को गिरफ्तार कर चुकी है और इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया जा चुका है, जिसमें ब्रोकर राजू की पत्नी और बेटा विकास भी शामिल हैं। कुछ कहानी कुछ ऐसी है कि अनीता देवी और उस मोना राय शादीशुदा औरत थी। इनका 2 बच्चा भी है, पति भी है। पति काम करता है बोरिंग रोड के आसपास कहीं पे। इनका पिछले 9 साल से संबंध था एक राजू नाम का लैंड ब्रोकर है जो कि फुलवारी शरीफ में रहता है। पहले मोना देवी भी वहीं रहती थी तो वहीं अगल बगल में रहने के कारण उन दोनों की नज़दीकियाँ आपस में बढ़ी थी। धीरे धीरे पहले वो सिर्फ संबंध था जो चला आ रहा था इनके घर वालों को, मोना राय के घर वालों को और राजू ब्रोकर के घर वालों को दोनों के संबंध के बारे में पता था। सब कोई 9 साल से एक साथ झेल रहे थे इस संबंध को। लेकिन इधर नया यह एक डेवलपमेंट शुरू हुआ था कि यह सारा का सारा खर्चा मोना राय के परिवार का राजू ब्रोकर उठा रहा था। कैश भी दे रहा था, एक अलग से फ्लैट भी ले रखा था, उसका भी किराया दे रहा था और हाल फिलहाल में उसने एक जमीन भी खरीदी थी मोना राय के नाम पे। यह सब बात जो है राजू के अपनी पत्नी जो है जिसका नाम है शारदा देवी, उसको यह पसंद नहीं आ रही। तो वो अपने ही एक रिलेटिव है उसका, एक सुदेश कुमार, उसको उसने अप्रोच किया। उसके और उसके बेटे ने दबाव बनाने लगे कि तुम लोग काम करो, और ये लोग काम नहीं कर पा रहे थे, किसी कारण बस टाइम नहीं मिल पा रहा था, जो भी हो रहा था। तो दबाव बनाते फिर 7वीं के दिन इन लोगों ने कहा कि हम आज काम कर देंगे। उस दिन शाम को आए और महिला जैसे ही पूजा कर वापस लौट रही थी, ये लोग पहले से रेकी करके रखे थे। जैसे ही वो आई गोली चला दी गई, जिससे महिला को लग गई थी। महिला उस समय घायल हुई थी, तदुपरांत उसकी मृत्यु हो गई है। हम लोग इसमें से सिर्फ एक ही शूटर को अभी पकड़ पाए हैं, भीम कुमार, क्योंकि ये लोग सब आपस में संबंधी हैं तो इनको पता चल गया था तो ये सब अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग जल्द ही बाकी सभी शूटरों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। मोना को कुछ दिनों पूर्व 2 अज्ञात अपराधियों ने राजधानी के राजीव नगर थाना के अंतर्गत रामनगरी कॉलोनी इलाके में गोली मार दी थी। घटना उस वक्त घटी जब रात के तकरीबन 10 बजे मोना अपनी 11 साल की बेटी के साथ दुर्गा पूजा से वापस घर लौट रही थी।